and their derivatives. The chemistry of derivatives. Tetravalency of carbon. ये सभी लोग याद रखेंगे। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या बेटा? टेट्रावेलेंट। इसकी कितनी वैलेंसी होगी? 4। ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। क्लियर? कितने हाइड्रोजन के साथ? 4। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की ऐसी टेंडेंसी जो अपने आप के साथ बॉन्ड बनाए। द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू मेक बॉन्ड themselves. This is the property of carbon by which carbon can make bond with itself and form long chain उसे क्या बोल सकता? कैटिनेशन बोलते हैं। लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं इन ग्रुप 14 कार्बन है हाईएस्ट कैटिनेशन पावर एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड एज कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो साइक्लिक भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अब साइक्लिक से साइक्लिक बनाना, ठीक है? तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। क्लियर? अब देखो बैलेंस कितनी 1 2 ध्यान में 1 2 कितने बचे? 2 हाइड्रोजन और हो गए। 1 2 कितने हाइड्रोजन? यहाँ 2 यहाँ 2। अगर डबल बॉन्ड लगा दूंगा बेटा ये एल्केन है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आ रही समझ बात? मैं क्या करूंगा यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ बैलेंसी 2 बचे वापिस तो 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यहाँ भी 2 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है? आ रही समझ बात है? यहाँ 4 है, 5 का ऑप्शन 5 का भी बना सकते हैं, पेंटागन भी बना सकते हैं, हेक्सागन भी बना सकते हैं, ठीक है? ऐसे बना सकते हैं। ऑल दीज आर एल्केन्स, ऑल दीज आर एल्केन। अगर इसका फार्मूला कुछ लिख सकते हो ना? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। आगे बात समझ? इसके बाद में पढ़ रहा है क्योंकि हमने कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी करनी है इन केस ऑफ एल्केन। इन केस ऑफ एल्केन तो आप बोल सकते हैं सिंपल सी बात है। ज्यादा बुक में जाने में डिटेल में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 आपको आएगा CnH2n+2। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्लियर? अगर कार्बन 6 है, यहां लगा दो इसको। अगर कार्बन 6 हाइड्रोजन कितने हो गए? 14 हाइड्रोजन कितने हो गए? 14 हो गए। जितना भी एल्केन होगी वो है 14। देख लो साइक्लो में नहीं होगा बेटा, ये साइक्लो के लिए फॉर्मूला नहीं है। यहाँ क्या अपना फॉर्मूला? यहाँ हाइड्रोजन का भाई कितने हैं? 12। कितने बेटा? 12। ये 14 कहां से? 6 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ के लिए साइक्लो के लिए फॉर्मूला पड़ेगा वो CH2 हो गया ना, साइक्लो में। क्लियर? फॉर साइक्लो एल्केन्स जनरल फॉर्मूला ये है। फॉर ब्रांच लॉन्ग चेन एल्केन्स जनरल फॉर्मूला ये है। अब मैं अगर इसी को लिखूं C6 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं साहब? लिख सकते हैं। गिनने की कोई जरूरत नहीं है, गिनने की कोई जरूरत नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन। 3 और 3 6, बाकी 2 हाइड्रोजन है। इस दो कार्बन के पास एक्स्ट्रा है, एक हाइड्रोजन है, 1 भी 14। ठीक है ना? तो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन के लिए जनरल फॉर्मूला ये है। साइक्लिक के लिए जनरल फॉर्मूला 2 हाइड्रोजन कम से। तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। इतनी बात समझ आती है? और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट थिंग है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कार्बन की आपको 4 वैलेंसी पूरी करनी है तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। अदरवाइज कंपाउंड डज नॉट स्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट। या कैटायनिक हो सकता है या एनायनिक हो सकता है। क्लियर? दूसरी बात तो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज कैटिनेशन। कार्बन के पास ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपने ही एटम के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर बात इतनी? तीसरी बात होनी चाहिए आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। किसी भी एल्केन का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, बना सकता हूं, कर सकता हूं। क्लियर? एल्केन से चलते हैं। अब देखो जैसे आपने मैट्रिक तक आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन क्या है? एक कार्बन था, हम उसको क्या बोलेंगे? मीथेन। मीथ बोलेंगे, ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक है? 2 कार्बन
इथ या इथेन है ना। द कंपाउंड व्हिच कंटेन 2 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोप बोलेंगे ना, प्रीफिक्स प्रोप ही आएगा ना। 4 कार्बन ब्यूटेन है ना, जनरल से चल रहे हैं। 5 कार्बन पेंटेन, ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन हो वहां पेंटेन बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन बोलेंगे ना, सिंगल बॉन्ड हो एन बोलेंगे। जनरल सी बात है, अभी आपको जनरल से लग रहा होगा लेकिन काम हेक्सेन है, हेक्सेन, फिर हेक्टेन, 7 तक काफी है, ऑक्टेन 8 तक, ऑक्टेन, और 9 को क्या बोलेंगे, 9 दे 10 को डेकेन, डेकेन हाँ ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 9 में 10 को डेकेन। इतना आपको सबको मालूम होना चाहिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। ये बेसिक सी चीज है बेटा, जो आगे में लगेगी, बहुत बहुत काम आएगी, क्लियर। अब आप बेसिक पे थोड़ा काम करो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी बनना शुरू हो जाएगी, क्लियर है बात। अब देखो ये तो एल्केन की बात थी, अब मैं बोलता हूँ पेंटेन बनाओ, जी बना दोगे सभी? यस सर, बनाओ सभी, बनाओ पेंटेन। अब पेंटेन कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, पहले मैंने बोला पेंटेन बनाओ, इसके बाद मैंने बोला साइक्लोपेंटेन बनाओ, ठीक है। 5 का मतलब है क्लियर, C5H हो गया, आगे सबको आ गया ना, C5H12 हो गया, क्लियर। साइक्लोपेंटेन में कम हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, कितना जगह बेटा, C5H2, ठीक है, C5H। इस तरह से आप एल्केन का किसी भी एल्केन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, 10 कार्बन, क्लियर। ऐसे भी जल्दी से बोल सकते हैं कि भाई 5 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होंगे, साइक्लो होगा तो उसका डबल होगा 0, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन बोलो C6H12, C6H साइक्लोहेक्सेन, आई बात। अगर हेक्सेन ही बोलो तो C6H14, क्लियर, C6H। ये फॉर्मूला भी आप चेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं एल्कीन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, एल्कीन, हां डबल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन्स डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड। ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोलते हैं। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अरे समझ बात, इथीन है, मीथेन तो बन नहीं सकता बेटा, उसके लिए 2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, 2 कार्बन। एसेंशियलिटी क्या है, 2 कार्बन तो होना चाहिए। तो ये जैसे ये है, ये क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेसिक करा रहा हूं, बेसिक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनिए। ये इथेन है, क्या बेटा, इथेन। इथेन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक ये, H2 बाहर निकाल दिया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आधा ये आ गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है। कार्बन की बैलेंसिंग पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 2 ये साझा कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग पेयरिंग से बनता है, 2 ये 2 ये, कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 2 बॉन्ड इसके भी हो गए, इस कार्बन के भी हो गए, क्लियर है की बात। कार्बन की बैलेंसिंग पूरी होनी चाहिए 4, और हर चीज पूरी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो एल्कीन जनरल फार्मूला क्या यहां से बना सकते हैं, C2H कितना बेटा 4, तो आप बोल सकते हैं CnH2, रटना नहीं इसको, CnH2 एक एक नंबर में आता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन किया जाएगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन किया जाएगा। अरे समझ बात, क्लियर, आगे समझो, क्लियर है। इसको बोलते हैं बेंजीन, पता है ना बेंजीन, बेंजीन पता है, इसको बोलते हैं बेंजीन। साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन। अब इसका कितने कितने भाई, यहां देखो 2
और एक 3, एक हाइड्रोजन होगा सबके पास, कितना होगा ना जो आप दिखाते हैं छुपा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। यस कितना कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो साइक्लोएल्कीन इसका अंदर कितने कार्बन है, 6, कितने है हाइड्रोजन, कितने कितने 6, CnH लिख सकते हैं, आप ऐसा पूछ सकते हैं और आप अपने आप इसको कोट कर सकते हैं, जितने कार्बन उतने इन केस ऑफ बेंजीन। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए, मेन चीज है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2। अच्छा ब्यूटीन बनाओ, लिख लो कि ब्यूटीन, ब्यूटीन मींस ब्यूटेन में कहीं ना कहीं 4 कार्बन और कहीं भी डबल बॉन्ड है किसी भी कोने पे, तो बना के दिखा दो ब्यूटीन, ब्यूटीन, ये जनरल सी बात है, आप करो। C4H ये दो हो गई, तो क्या है 1 2 3 4 5 4 हाँ ठीक है 4। ब्यूटेन में बोला ना 4 कार्बन यहाँ, ब्यूटेन बनाने सबसे पहले ब्यूटेन तो सबको आता बनाना, ठीक है। कहीं से भी नहीं बोला आप ये यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ लगे, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन है, क्या है किन्हीं दो कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, इसलिए नहीं बोला कि 1 ब्यूटेन बनाओ, 2 ब्यूटेन बनाओ या 3 ब्यूटेन बनाओ, इसने बोला ब्यूटेन बनाओ। तो आप ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी आपकी इच्छा है भाई। तो क्या करोगे अगर ये वाला बनाना है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये वाले या ये वाले भी पर ले जा सकते हो, ठीक है। ले गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरे का इधर, आ गया। फिर यहाँ क्या पड़ा CH 3C डबल बॉन्ड, वैसा भाई बोलो वैसा, यस वैसा आप साइड वाला ले जा सकते थे ना, ये वाला बना ये वाला बना दो, समझ आ रहा है, यस साइड वाला बनाएंगे कहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ लगेगा, और ये वाला बनाएंगे यहाँ से तो कहाँ लगेगा, ये वाला बनाएंगे तो भी लगेगा यहाँ, ये वाले बनाएंगे तो भी लगेगा, ठीक है। तो कोई भी ब्यूटीन, अब देखो अब मैं बोलता हूँ ये ब्यूटीन बोल देना मैं बोलता हूँ 1 ब्यूटीन बनाओ, फर्स्ट ये वाला चाहे ये वाला, मतलब ये वाले तो उड़ा लो चाहे ये वाले तो उड़ा लो, एक ही बात है, क्लियर है। मैं बोलता हूँ 1 ब्यूटीन बनाओ तो ये, मैं 2 ब्यूटीन तो जो मैंने उड़ाया 2 ब्यूटीन 1 2 1 2 डबल बॉन्ड 2 पे ना 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलते हैं ऐसे, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 2 कहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 पे डबल बॉन्ड है, क्लियर हो गया। जितना जनरल फॉर्मूला को पहले ही बताया वो है। तो अगला है एल्काइन, क्या है बेटा एल्काइन, हां 2 ही कार्बन ले लो, उसी पे एक ले लो, पहले बनाया था मीथेन, फिर इथेन, इथीन, फिर इथाइन, हाइड्रोजन सेम, कोई बड़ी बात नहीं, हाइड्रोजन सेम, एक डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आगे बेटा ये बन गया कि डबल बॉन्ड बन गया, वही वाला प्रोसेस। अब हमारे चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे हम ये वाले हाइड्रोजन भी निकाल देंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा क्या बेटा C ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बचा ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे बेटा एल्काइन। जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा आइन लग जाएगा, यस सर, सफिक्स आइन लग जाएगा, ठीक है। तो एल्काइन, एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है इथाइन है ना, क्लियर। अब देखो इसका जल कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने 2 ये ना, 2 हाँ सॉरी 2 कार्बन है, CnH2n-2 ऐसा बनता है कुछ, यस ये जनरल फॉर्मूला है ना। तो ये क्या होगा, तो 3 चीजें मैंने लिखवाई आपको, पहले एल्केन का बोला था CnH2n+2, फिर दूसरा बोला था एल्केन का CnH2n, थर्ड आ गया एल्काइन का CnH2n-2। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, बेसिक सी चीजें, क्लियर। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि आपको आना नहीं चाहिए, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते,
हो गया लिखना? यस क्लियर? दिस इज सिंगल बॉन्ड ऐसे रिपीट डबल इतनी बात आगे समझ? यस सर। कुछ नहीं, अब धीरे धीरे चलेगा, बुक में तो बहुत कुछ दिया हो सारी करना, अब अपने हिसाब से। अब देखो जरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखते होगे आप, देखा है ना? जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा, हेलोजन सबसे पहले आपको पता है 217 एलिमेंट्स, पता है ना हेलोजन? मैं अपने हिसाब से कराता हूं। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, कोई भी, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी एक है, इनकी वैलेंसी भी एक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एक है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, अपने आप वहां आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है? आ रही समझ बात? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर कितना? क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगला स्टेप करते हैं एल्केन, हमें पता है एल्केन, नाम तो हो जाएंगे अपने आप, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोल दिया ये मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन ये है, एक को मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, अब यहां लिखो 1 हाइड्रोजन को क्या कर दूं, रिप्लेस किससे? किसी भी सब्स्टिट्यूट, जब हेलोजन की बात होगी तो हेलोजन से रिप्लेस कर दो, रूल बाद में लिखा होगा, ठीक है? पहले आप ये समझ लो कैसे रिप्लेस होता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, हेलोजन एक्स, कोई भी लगा दिया, तो लगा लो, कहीं भी लगा लो, आप कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास क्या बना, 3 तो हाइड्रोजन रहेंगे, एक एक्स रहेगा बेटा, क्या रहेगा? एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसे सब्स्टिट्यूट किया, इसको क्या किया? सब्स्टिट्यूट, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप। ऐसे ही एल्केन, ऐसे ही एल्कीन, ऐसे ही एल्काइन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। हाइड्रोजन होती है आपके पास, तीनों में हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन में। एल्कीन में भी दो तो है, एल्काइन में भी है कितने, 2 तो है हमारे पास एल्काइन में, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी भी वैलेंस कितनी बेटा होगा, नेगेटिव है, और नेगेटिव, तो देखो ये हेलोजन बन जाएगा, फिर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें हेलोजन आ जाना चाहिए, आ रही है बात? क्या जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, क्लियर? क्या जाएगा, वो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। अभी क्या प्रीफिक्स होता है, क्या वर्ड रूट है, हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ठीक है? और क्या सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी पढ़ा है किसमें, प्रीफिक्स पहले यूज होता है, फिर वर्ड रूट का मतलब है पूरी चेन, कार्बन लंबी चेन देखनी है हमने, सबसे नॉर्मल चेन, ठीक है? फिर हम उसके बाद देखेंगे सफिक्स, प्राइमरी फिर सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे। पर आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ये वाले फंक्शनल ग्रुप है, अरे सुन बात। फिर हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, OH नेगेटिव, ठीक है? फिर एल्डिहाइड के कौन से, CHO, कीटोन के कौन से, ROR, RCOR, अरे सुन बात। ईथर के कौन से, RORE, जैसे ये तो ना CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ये तो आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है? और यहाँ पे जैसे इसके इधर भी R, इधर भी R होगा, तो इसे बोलेंगे कीटोन, क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन। हाँ, कार्बन पे इसको बोलेंगे ईथर, क्या बोलेंगे, तो आपके बुक में दिए टेबल दिया होगा बेटा ना, वहां पे आपकी सारी ये चीजें दी होगी, ज्यादा डिटेल में आपने जाना, जो जो बता रहा हूं वो आपने करना है कि OH होगा तो अल्कोहलिक, ठीक है? और बाकी चीजें आप इस तरह से कैसे वो लगना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब सिंपल सी बात करते हैं, ज्यादा नहीं, कोई कल आप पढ़ के आए। सिग्मा पाई बोर्ड मैंने बोला था आपको, अगला बोला ना सिग्मा पाई बोर्ड, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, हाँ, मैं जनरल फार्मूला देता हूँ, उसको आपने लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखना है, ठीक है? जैसे मैं देता हूँ C5H10, अब आप बोलने को खुद बोलेंगे आप क्या है, एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है, बोलो जल्दी से बोलो, क्यों एल्केन, एल्कीन क्या है, एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2, पता है? तो अब एल्कीन बनाओगे, आप बनाओगे ना एल्कीन, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया, बना दिया, ठीक है? बना दोगे 5 कार्बन, ये लग गया कार्बन 5 रहे बेटा, कार्बन में 5 जोड़ दो, यहाँ भी 5 जोड़ दो,
हो गया। ये जनरल फॉर्मूला किसका है? एल्कीन का है ना? यस सर। यस सर। समझ रहे? नहीं सर कैसे लगा सर पता किया? हाँ ये बोलते हैं बस। ठीक है, मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना? लिखा है मैंने। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n + 2 है ये। अगर मेरे पास यहाँ 5 कार्बन होती, अगर ये एल्केन होता तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी डाली? 5 होगी 10 + 2 कितना होगा? 12 C5H। अगर ये एल्केन होता तो C5H12 होगा, तो गुणे ऐसा 2 प्लस होता, हाइड्रोजन 2 प्लस ज्यादा होगा इसके मल्टीप्लाई। अगर एल्कीन है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2, तो यहाँ 5 है, हाइड्रोजन 2 × 5 कितना हो गया? 10, तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ अगला बोलूं C5H8 तो ये अल्काइन होगा, ये क्या होगा बेटा? अल्काइन। देखो ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्काइन। सर साइक्लोपेंटेन सर C5 ना उसमें है साइक्लो पूछा हुआ है, साइक्लो नहीं बोला। अगर साइक्लो बोलेगा तो वहां भी जनरल फॉर्मूला CnH2 n ही आएगा। ठीक है, आगे सब बात है, ठीक बोल रही है साक्षी। अगर यहाँ साइक्लो फिर लिखा होगा बेटा, अगर लिखा होगा साइक्लोपेंटेन तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे C5H10। ठीक बोलिए, ये 1% होता है कि साइक्लोपेंटेन है, तो आप वहां साइक्लोपेंटेन बना दो, जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन के लिए। ठीक है, कि अगर आपकी ब्रांच चेन है तो उसके लिए है, साइक्लिक के लिए कोई फॉर्मूला ये जनरल नहीं है। क्लियर? क्लियर है बात? ठीक बोलिए। अगर साइक्लोपेंटेन होता तो साइक्लोपेंटेन हो जी तब ऐसे होगा, मतलब ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है तब ऐसे आएगा। क्लियर? लेकिन ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, फिर वहां मेंशन होगा बेटा क्या होगा कि ये साइक्लोपेंटेन है। क्लियर है बात? तो आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को पता है ना? अब देखो यहाँ तो सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड बिकॉज़ दिस इज एल्कीन। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? जितनी हाइड्रोजन अटैच हो गए। आ रही समझ बात? कितने हाइड्रोजन है तो 12 सिग्मा बॉन्ड ही होगा जी मेरे हिसाब से। कितने हो गए बेटा? गिन लो, एक कार्बन कार्बन के बीच भी होगा। यस। कितने कार्बन है? ज्यादा हो गए सिग्मा बॉन्ड, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, 4 + 4 16 सिग्मा निकाल सकते हैं ना कि कंपाउंड्स में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? पक्का कंफर्म है? यस सर। सारे एक बार हां नाम बोल यार, सिग्मा पाई बॉन्ड आता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हो गया। अब इसमें निकालो कितने सिग्मा और कितने पाई है, फिर इसमें निकालो कितने सिग्मा और कितने पाई है। इसमें तो बोल दिया हमने 16 सिग्मा बॉन्ड है, ये आंसर था। आप बराबर लिखो इसको, जगह C5 1 2 3 4 कितना 5 ऐसे लिख दिया। डबल बॉन्ड का ही लगाओ आप, तो नहीं लगा दो। ठीक है, दो ये दो हाइड्रोजन बचे, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ एक ही होगा बेटा। देखो ना बैलेंस देखनी है, 2 और 1 3 अरे 4 अपनी मर्जी से लगा दे। ठीक है, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। आप तो गिन सकते ना, देखो यहाँ देखो, एक सिग्मा दिख रहा है पीछे सिग्मा में, 2 सिंगल बॉन्ड को सिग्मा ही बोलते हैं। ये कार्बन कार्बन का भी है सिग्मा, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कंटिन्यूएशन पाई बना सकता है, ज्यादा बोलूंगा पाई। ठीक है, ये एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा। पहले पाई लेते हैं, ऊपर वाले जितने भी ऊपर से नीचे को आना, पहले तो सिग्मा पड़ेगा फिर पाई है ना, लेकिन इस तरह से लेंगे पाई सिग्मा फिर यहाँ सिग्मा बना सकते हैं। एक कम हो गया, क्या हो गया? पाई बाकी वो सेम है 2। कहाँ है 2 बेटा? ये लास्ट में सर 3 होते थे, फिर 2 लिखा। हाँ, तो एक हाइड्रोजन कम होता है कितने? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा प्लस 1। यस। क्लियर है भाई? सच। अब इसमें निकालो, इसमें कितना है? इसमें कितना है? अगले में करो बेटा, साइक्लो एल्काइन, सॉरी साइक्लो नहीं है, ये पेंटाइन। 12 सिग्मा 2 पर 12 सिग्मा 2 पर
12 सिग्मा 2। चलो जी ये देखो यहाँ तो आता है एग्जाम में, लो इसमें निकालो बेंजीन में कितने सिग्मा है कितने पाई है, ये एग्जाम में आता है। बेंजीन में हाउ मच सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड हाउ मच पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, सभी निकालेगा पर अपना, कोई किसी को नहीं बताएगा भाई, ठीक है। और इसमें भी निकालेंगे, बस इतना ही, ये स्ट्रक्चर दे रहा हूं। कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, मतलब फिर आगे चले फिर हम इसके बाद 12 सिग्मा कितने सिग्मा है 12 सिग्मा कंफर्म हो 12 है ना, कैसे 12, ठीक है। देखो एक सिग्मा ये हो गया, हाइड्रोजन भी लिखने सबसे पहले इसके साथ हाइड्रोजन लिख लो, लिख ली सबने 1 2 3, तभी 4 वैलेंसी पूरी हुई ना, तो ये तो हो गए कितने, फिर बाकी क्या करना लगा दो सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, एक पाई एक सिग्मा, ठीक है। ये भी सिग्मा बेटा, ठीक है, एक पाई एक सिग्मा, आई समझा, ये भी सिग्मा है, गिनो इसको कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 भी हो गए, ठीक है ना, 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3, ठीक है 12 सिग्मा प्लस D5 ठीक है, ठीक है, ये है सबका, ठीक है। अब इसका कर लो जी यहाँ पे 14 सिग्मा, हाँ 2 बढ़ जाएगी, 14 सिग्मा 2 पाई 2 पाई, 14 सिग्मा, क्लियर है इतना बात, हो गया जी कंफर्म। निकालो इसमें निकालो, हर एक कार्बन का अलग अलग होगा बेटा, ठीक है, हर एक कार्बन पे क्या हो गए अलग अलग सिग्मा पाई बॉन्ड हो गए। ये इस कार्बन पे कितने सिग्मा कितने पाई, उस कार्बन पे कितने सिग्मा कितने पाई, उस कार्बन पे उस कार्बन से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सबका नहीं पूछ रहे कितना 3 और 1 4 सिग्मा। कार्बन नंबर 2 दूसरी कार्बन ये बेटा, ये तो हो गया सर, नहीं तो कंबाइंड बॉन्ड है बेटा, हर जगह बॉन्ड है, हर जगह क्या होगा ऐड होगा, दिस इज कंबाइंड बॉन्ड, वो तो साइड पर होता है ना, ठीक है। तो ये इसके साथ होगा कितना, ये सिग्मा है, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, गिन लो सारे 10 सिग्मा या कंबाइंड गिन लो, अगर एक कार्बन का कुछ अलग कार्बन में बोल रहा है आपने, ठीक है। अगर सारे गिन ले तो सारे गिन लो, सारे गिन लो, कोई नहीं, कितने एक पाई सिग्मा, यहाँ पे कितने 10 सिग्मा पाई कितने 3, ठीक, बस आप बोल सकते हैं। अगर इंडिविजुअली कार्बन एटम में पूछेगा 2 में तो आप इस ये काउंट करोगे फिर, ठीक है, ये सिग्मा सिग्मा पाई 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 सिग्मा, 2 सिग्मा 2, ठीक है। अगर कट सा पूछता है तो आप सारे गिन लो, लगा लो, फिर आप उसको काउंट करो। अगला है छोटा सा टॉपिक, बस 5 मिनट, उसके बाद आप जा सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्लियर। अब 1 डिग्री का जैसे मतलब आप सोचते ना, ये या 1 डिग्री हाइलाइट है, कोई भी एटम लगा हुआ है, उसके साथ वाली कार्बन पे जैसे ये है बेटा यहाँ, जैसे अगर इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री है। तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन देखना है, मतलब इस कार्बन के हाइड्रोजन में देख रहा हूं, इस कार्बन के हाइड्रोजन में देख रहा हूं कि ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो उस कार्बन को आपने देखना है कि कितने कार्बन से जुड़ी है, ये कितने कार्बन से
तो ये कार्बन बेटा है कि कार्बन से जुड़ी है, तो उसे 1 डिग्री कहेंगे। अब मैं जैसे अगर मेरे पास ये चीज है यहाँ CH3 इसका CH4 है 3 है 4 लिया था जैसे 4 लिया था बेटा। अगर मैं इस कार्बन की हाइड्रोजन को देखूं ये हाइड्रोजन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो 0 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन की हाइड्रोजन जुड़े हैं उससे साथ वाले को किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है। आगे समझ आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन या हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होगा 0 डिग्री। अगली बात आती है इस कार्बन ये एक के साथ जुड़ी है तो इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे और इस हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अरे समझ बात। दूसरा ये देखो यहाँ ये कार्बन, अगर इस कार्बन की बात आती है तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो ये कार्बन 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगी इसकी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ये कैसी हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखनी है आपने, आगे एनालिसिस टाइम में बड़े काफी काम आएगी। आई समझ बात। फिर मैंने अगला किया यहाँ भी क्या कर दिया बेटा CH3 लगा दिया, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ी है 3, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जो इसके पास हाइड्रोजन होगी उसे भी 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लियर है बात। फिर अगला क्या करूंगा CH3 यहाँ भी लगा दिया, ठीक है जी। तो इस कार्बन की बात करते हैं, ये तो 1 डिग्री है, ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है 1 डिग्री, ठीक है। अरे समझ क्यों है ये 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ी है। साथ वाली देखनी है, इसके साथ वाली देखनी है, इसका देखना है इसका देखना है, एक ही कार्बन से जुड़ी है। यहाँ से तो ये जुड़ी है ना, ये तो जुड़ी नहीं। अरे समझ, तो ये 1 डिग्री सारी 1 डिग्री है, लेकिन ये वाली कैसी है 4 डिग्री क्वार्टरनरी, आप बोल सकते 4 डिग्री क्वार्टरनरी। तो आप इस तरह से इसकी विजिबिलिटी निकाल सकते हैं कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। कार्बन देखिए उसके साथ कितनी कार्बन जुड़ी हुई है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री आप इसमें से निकाल सकते हैं। हमने आज पढ़ा एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और थोड़ा सा हमने हैलोजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे सब्स्टिट्यूट करता है, अल्कोहल कैसे सब्स्टिट्यूट करता है। बाकी कल करेंगे बेटा, थोड़ा पढ़ के